जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो कंटिन्यू डालने की कोशिश करता हूँ पर साधना के कारण जो है नहीं डाल पाता, गैप डल ही जाता है। आज जो साधना देने जा रहा हूँ ये भैरव बाबा जी की साधना है। इसमें जो है भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन होते हैं और भैरव बाबा जी से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। ये किसी भी बुरी शक्ति का निपटारा जो है चुटकियों में कर सकता है, वशीकरण भी कर सकता है और धन प्राप्ति भी कर सकता है। और जब आपको पता कि भैरव बाबा जी की जो सिद्धि हो जाती है तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके, ठीक है ना। ये उनकी सिद्धि का मंत्र है जिसमें आप दरबार भी लगा सकते हो उनका, और दरबार लगाकर जो है आप जन कल्याण कर सकते हो। जल्दी मैं ऐसा मंत्र भी डालूंगा जो लॉटरी और सट्टे से संबंधित होगा। अभी कई शिष्यों के क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी साधना को समय कितना लगता है सिद्ध होने का। देखिए साधना जो है ना, अभी आप देखो, अगर आप कोई व्यक्ति आया है वो बोल रहा है कि गुरुजी मेरे को 10 लाख का कर्जा है, मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गुरुजी मेरे को ये टेंशन चल रही है, गुरुजी मेरे को वो चल रही है। तो मेरी बात सुनो, ये थोड़ी है कि आपको 10 लाख का कर्जा हो गया या आपको कोई टेंशन होगी तो आप साधना में आ गए और साधना में लग गए। नहीं, फिर तो आपको साधना ही नहीं सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो तैयार ही नहीं साधना के लिए। 10 लाख का आपका कर्जा है, आप कह रहे हो कि पहली तारीख को जो है बैंक वाले आ रहे हैं, उनकी किस्त देनी पड़ेगी। तो अब भैरव बाबा जी इस काम के लिए थोड़े बैठे हैं कि आपको कोई कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है या कहीं से, कहने का मतलब कर्जा हो गया, किस्त देने को नहीं मिल रही तो आप भैरव बाबा जी की साधना में लग गए और भैरव बाबा जी आपको किस्त के लिए पैसे दे रहे हैं आकर। ऐसा नहीं है, वो तो साधना है, देव है वो, ठीक है ना। उनकी साधना में बैठना है तो वो लोग आकर बैठे साधना में जो जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अब आपका तो ध्यान इसमें बैठा हुआ है कि 10 लाख का कर्जा है मेरा, पहली तारीख को किस्त देनी है। मंत्र की तरफ ध्यान कहाँ से लग पाएगा आपका? मंत्र जब की तरफ आपका फोकस ही नहीं होगा, जब मंत्र सिद्ध नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। और पहली बात तो जिसको एकदम से पैसे चाहिए होते कम से कम उसको भाई 11 माला भी बोल दे तो 11 माला को 5-6 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे भी लग जाएंगे। और उसको बोलेंगे कि भाई कंटिन्यू 3-4 महीने तक व्रत रख के करो, वो करेगा नहीं, होएगा ही नहीं उससे। क्यों? क्योंकि वह स्वार्थ के लिए आया है, अपने मतलब के लिए साधना में आया है। वो इसलिए नहीं आया हुआ कि उसके मन में भक्ति उमड़ रही है भगवान के प्रति, या भगवान के प्रति या लोगों के प्रति उसके लिए प्रेम भावना है जन कल्याण की, इसलिए वो साधना में आया है। नहीं भाई, वो अपने स्वार्थ के लिए आया। और जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए आता है उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती कभी भी, वो जितना मर्जी जोर लगा ले उसका वो फोकस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसी नीयत वैसा फल होता है। अब कोई व्यक्ति मन में ठान के बैठा है कि मेरे को जन कल्याण करना है, भैरव बाबा जी की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तब जब वो साधना में लगता है तो भाई वो साधना सिद्ध कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये है ही नहीं कि मेरी साधना 41 दिन में सिद्ध हो। उसके मन में तो ये है कि भाई मेरी साधना जब मर्जी सिद्ध हो, पर सिद्ध हो जाए, बस मेरे को कृपा हो जाए जिनकी मैं साधना कर रहा हूँ। क्योंकि उसके मन में ऐसी चीज़ है, उसको सिद्ध होगी। ना उसको पैसे का लोभ है, ना को उसको स्त्री का लोभ है। अब कई आते हैं, गुरु जी लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, बस मेरे को मिल जाए, 10 दिन में वापस आ जाए, 41 दिन में वापस आ जाए। अब उसको मंत्र जप करने के लिए बोलूँगा, वो तो उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, उसका ध्यान तो लड़की की तरफ है, मंत्र की तरफ तो ध्यान ही नहीं लगेगा। तो देवता कार्य क्या करेगा? कोई भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी साधना में ना आए। साधना में वो लोग आए जिनको शक्ति प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, और सिद्धि भी जो ये कह रहे हैं कि भाई जितना मर्जी समय लग जाए हम करेंगे, ठीक है ना, वो व्यक्ति साधना में आए। अब वो कोई कह रहा है कि शक्ति मेरे को 41 दिन में प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ट्रांसफ़र कर जाए, उनको कहाँ से प्राप्त होगी? क्योंकि उनका स्वार्थ है शक्ति का, कोई कार्य करवाना है, या तो लड़की किसी की वश में करनी है, या तो धन किसी का उठवाना है, या किसी को बीमार करना है, किसी को मारना है। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी भाई। अगर ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त होने लग पड़े तो हर घर में एक व्यक्ति के पास सिद्धि हो, तो उनको नहीं है सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि तो उनको प्राप्त होगी जो जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं।
भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सिद्धियाँ उनके लिए हैं, ये वही कर सकते हैं, क्योंकि उनको लंबे समय तक कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब भी कोई साधना कर रहे हैं तो एक समय में एक मंत्र को ही जप करना पड़ता है, ठीक है ना। अब जैसे समझ लो कोई भैरव बाबा जी की साधना के लिए लग गया है, तो भाई भैरव बाबा जी की साधना करेगा ना उस समय वो। अब वो माता काली जी की भी साधना कर रहा है, भैरव बाबा जी की भी कर रहा है, बजरंगबली जी की भी कर रहा है। अब तीनों थोड़े भाई तीनों की तरफ थोड़ा फोकस हो जाएगा, एक साधना की तरफ फोकस लगा ले तभी उसको उसकी सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति माता काली जी की साधना कर रहा है तो उससे संबंधित वो कितने भी मंत्र जप कर ले, 3 मंत्र कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, क्यों? क्योंकि वो माता काली के मंत्र जप कर रहा है, वो उन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर रहा है और माता की सेवा कर रहा है, माता को ही उसने अपनी इष्ट देवी मान लिया है, तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी उसको, वो भी गुरु के सानिध्य में प्राप्त होगी। अकेला करता रहेगा तो सारा साल भी लगा रहे तभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि कब साधना सिद्ध हो रही है। और ऐसे मंत्र जप करते रहेगा तो नेगेटिव एनर्जियाँ पीछे लग जाएंगी, उसका दिमाग परिवर्तन करने लग पड़ेगी, ऐसे ऐसे कार्य करवाएगी उससे कि वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। डेली के पता नहीं कितने आदमी आते हैं, ठीक है ना। और मैंने पता नहीं कितनी बार देखा है कि भाई एक व्यक्ति है, उसने मंत्र जप किया, उसका कम से कम माता ने जो है 15वें दिन में ही काम कर दिया, जॉब चाहिए थी 15वें दिन ही जॉब मिल गई उसको। और एक है वो लगा हुआ, उसको 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर भी उसका काम नहीं हो रहा। क्यों भाई? मंत्र तो सिद्ध होते हैं। अब शाबर मंत्र तो सिद्ध है, देवता सामने खड़ा हुआ है ना, देवी देवता भी तो देखेगा कि इसकी आस्था क्या है मेरे प्रति, छल कपटी है, स्वार्थी है, कौन है ये, ठीक है ना। करेगा तो देवता ही काम, अब वो ऐसे तो काम करेगा नहीं, वो भी देखेगा भाई। चाहे मंत्र जितना मर्जी सिद्ध हो, देवता आपके पास आके, देवी या देवता आपके पास आकर बैठ गया है पर वो काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपके मन में कोई छल कपट है अपने गुरु के प्रति, या प्रेम भाव नहीं है, या कोई छल कपट आपके मन में स्वार्थ चल रहा है, तो वो काम नहीं करते। अब कई जो है इतने प्रेम भाव से मंत्र जप करते हैं, अपने गुरु के प्रति आस्था होती है कि भाई उनका तो 15वें दिन ही काम हो जाता है। अब इसमें गुरु थोड़े है कि गुरु आपके पास कुछ ऐसी चीज़ छिपा कर बैठा हुआ है कि आपका काम ना हो, गुरु का इसमें कुछ नहीं होता रोल, ठीक है ना। रोल आपके खुद का रोल है आपका इसमें सबसे बड़ा। या तो मंत्र जप में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, या लड़की बाजी की तरफ ध्यान है आपका, ब्रह्मचार्य नहीं रख रहे हैं, एक तरफ मंत्र जप कर रहे हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचार्य तोड़ रहे हैं, आप कैसे कार्य सिद्ध हो जाएगा वो, ठीक है ना। या फिर मांस मच्छी चिकन अंडा खाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी कई शिष्य आते हैं, कहते हैं गुरु जी साधना कर रहे हैं, मांस मच्छी चिकन अंडा कब खा सकते हैं, लो, तो फिर उसका मंत्र कहाँ से सिद्ध होगा जब उसका ध्यान है मांस मच्छी अंडे में है कि मेरा मांस मच्छी अंडा कब खाऊं मैं। तो भाई ऐसे साधना नहीं सिद्ध होती, कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, मांस मच्छी चिकन अंडा तो दूर रखना पड़ता है आपको। अब कई मेरे को कहते हैं माता काली को चढ़ता, भैरव बाबा जी को चढ़ता, अरे भाई नहीं चढ़ता, जो चढ़ाते हैं उनको चढ़ाने दो, ठीक है ना। आप मंत्र जप करके देख लो, चिकन खाओ और मंत्र जप करो, देखो आपका काम होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आपको नेगेटिव एनर्जियाँ पकड़ लेगी चारों तरफ से और काम बिगाड़ देंगी आपकी, ठीक है ना। चलो बाकी कल आपको दूंगा कुछ ज्ञान। अब मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम काला भैरव काले केश कानन कुंडल भगवा वेश। मंत्र पूर्ण नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई ऐसे करने लग पड़ते हैं, नुकसान बहुत होता है फिर उनको। व्हाट्सएप से जुड़ जाए, दीक्षित होकर आप साधना करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। अगर आप टाइम पास करते हैं आके व्हाट्सएप पर तो भाई फिर तो मैं रिप्लाई नहीं करता किसी के साथ, बेकार में क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आपके क्वेश्चनों का आंसर ही, कितने क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा मैं, एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूंगा, तीसरा क्वेश्चन। अरे भाई इतना टाइम पास कहाँ होता है, हमें तो खुद भी माता की साधना करनी है भाई, ठीक है ना। तो अगर साधना के लिए सीरियस है तो साधना से संबंधित अगर आप साधना करना चाहते हैं तो पहले दीक्षित होइए, साधना कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद मंत्र जप कीजिए। जहाँ जहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने जरूरी है वहाँ पर दिए जाएंगे, जहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं आप वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। उनको मैं रिप्लाई नहीं देता टाइम पास वालों को, ठीक है ना। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि कौन सा व्यक्ति है जो साधना के लिए आया हुआ है, वो सीरियस है साधना के लिए कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं टाइम पास नहीं करता, ना ही रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको साधना करनी है तो सीरियस होकर साधना कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। व्हाट्सएप से जुड़िए, दीक्षित होकर स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए। मंत्र में आने वाली वीडियो में मंत्र जरूर दूंगा, पर ये मंत्र थोड़े से सीरियस होते हैं तो इनको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ये उग्र मंत्र होते हैं, इनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं दिए जाते। जय माता दी।